आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि कभी कभार आप अपने फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो रियल लगने लगता है। आप इमेजिन करते हैं कि एक दिन आप किसी और सिटी में होंगे, एक अलग लाइफ होगी, एक अलग रूटीन होगा, अलग आइडेंटिटी। आप इमेजिन करते हैं कि आप फाइनली डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे या शायद खुश हो जाएंगे। और कुछ देर के लिए ये सब इतना विविड लगता है जैसे वो फ्यूचर बस थोड़ी दूर खड़ा हो। लेकिन फिर कुछ नहीं होता। दिन बीत जाते, महीने बीत जाते, कभी कभी साल भी, और वो फ्यूचर फ्यूचर ही रहता है। तो फिर सवाल ये आता है, अगर हम वैसे जीना सच में चाहते हैं तो हम उस तरफ चलते क्यों नहीं। हम यूजुअली सोचते हैं कि इमेजिनेशन प्लानिंग का हिस्सा होता है, और कई बार होता भी है। लेकिन हर इमेजिन फ्यूचर एक्शन की तरफ नहीं ले जाता। कुछ इमेजिन फ्यूचर्स का पर्पस कुछ और होता है। वो रियलिटी क्रिएट करने के लिए नहीं होते, वो रियलिटी टेम्पररी रिलीफ देने के लिए होते। माइंड कभी कभी फ्यूचर को डेस्टिनेशन की तरह नहीं लेता, एस्केप रूट की तरह यूज करता है। जब प्रेजेंट अनकंफर्टेबल लगता है तो इमेजिनेशन एक साइकोलॉजिकल शेल्टर बन जाती है। एक शेल्टर का काम मूव करना नहीं होता, सिर्फ प्रोटेक्ट करना होता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कुछ लोग फ्यूचर के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन उस फ्यूचर की तरफ बहुत कम मूव करते हैं, क्योंकि उनका अटैचमेंट आउटकम से नहीं, उस फीलिंग से होता है जो इमेजिनेशन उन्हें देती है। फ्यूचर की इमेज उन्हें होप देती है, टेम्पररी एक्साइटमेंट देती है, एक इमोशनल लिफ्ट देती है। और माइंड को कभी कभी बस इतना ही चाहिए होता है, एक्चुअल चेंज नहीं, चेंज की फीलिंग। यहाँ एक रियल साइकोलॉजिकल ट्रुथ आता है। माइंड एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन के बीच में रियल डिस्टिंक्शन नहीं करता। जब आप रिपीटेडली किसी फ्यूचर को इमेजिन करते हैं तो ब्रेन उस फ्यूचर का इमोशनल रिवॉर्ड पार्शियली फील कर लेता। इसीलिए कभी कभी आप किसी गोल पर काम करने से पहले ही मेंटली सेटिस्फाइड फील करने लगते हैं, जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया हो, जैसे प्रोग्रेस हो रही हो। जबकि रियलिटी में सब कुछ एग्जैक्टली वही है। इमेजिनेशन ने एफर्ट के बिना रिवॉर्ड दे दिया, और एफर्ट के बिना मिला रिवॉर्ड एक्शन की अर्जेंसी कम कर देता है। लेकिन ये सिर्फ लेजीनेस की बात नहीं है, ये आइडेंटिटी की बात है। कुछ फ्यूचर हमें इसलिए अट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि हम उन्हें जीना चाहते हैं, वो हमें इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो हमें टेम्परली किसी और इंसान की तरह फील करवाते हैं। आप फ्यूचर एंटरप्रेन्योर इमेजिन करते हैं, फ्यूचर राइटर, फ्यूचर आर्टिस्ट, फ्यूचर ट्रैवलर, फ्यूचर वाइज पर्सन, और कुछ देर के लिए आप उस आइडेंटिटी को बोरो कर लेते हैं। आपको लगता है मैं भी वैसा बन सकता हूँ, और वो पॉसिबिलिटी खुद में एडिक्टिव हो सकती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पॉसिबिलिटी रियलिटी से ज्यादा कंफर्टेबल लगने लगती है। रियलिटी में अनसर्टेनिटी होती है, फेलियर होता है, एम्बैरसमेंट होती है, स्लो प्रोग्रेस होती है। लेकिन इमेजिनेशन में सब क्लीन होता है, परफेक्ट होता है, कंट्रोल होता है। वहां रिजेक्शन नहीं होते, वहां कंफ्यूजन नहीं होती। इसलिए कई लोग अननोइंगली फ्यूचर के साथ रिलेशनशिप बना लेते, लाइफ के साथ नहीं। और फिर धीरे धीरे वो फ्यूचर सैक्रेड बन जाता है। आप उसके बारे में सोचते हैं, आप उसके बारे में लिखते हैं, आप उसके बारे में सपने देखते हैं, लेकिन उसके पास नहीं जाते, क्योंकि जैसे ही आप एक्शन लेंगे फैंटेसी रियलिटी बनने की प्रोसेस में एंटर करेगी। और रियलिटी इम्परफेक्ट होती है। माइंड को डर लगता है कि यहाँ एक्चुअल एक्सपीरियंस इमेजिन्ड वर्जन से कम ब्यूटीफुल ना निकले। इसलिए कई बार प्रोक्रास्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं होती, वो ग्रीफ अवॉइडेंस होती है। क्योंकि एक्शन एक रिस्क लेकर आता है। एक्शन के बाद पता चल सकता है कि आप वैसे टैलेंटेड नहीं हैं जैसे सोचते थे, वैसे स्पेशल नहीं है, वैसे प्रिपेयर्ड नहीं है। और कुछ लोग पॉसिबिलिटी लूज करने से डरते हैं, उन्हें रियलिटी से ज्यादा फैंटेसी की डेथ का डर होता है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है। कभी कभी आप जो फ्यूचर इमेजिन कर रहे होते हैं वो एक्चुअली फ्यूचर होता ही नहीं, वो इमोशनल कंपेंसेशन होता है।
अगर आज आप पावरलेस फील कर रहे हैं तो माइंड पावरफुल फ्यूचर बनाता है। अगर आज आप लोनली हैं तो माइंड परफेक्ट रिलेशनशिप्स बनाता है। अगर आज आप लॉस्ट हैं तो माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर क्रिएट करता है। ये फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं होता, ये इमोशनल बैलेंसिंग एक्ट होता है। माइंड प्रेजेंट की कमी को फ्यूचर की स्टोरी से फिल कर रहा होता है। और मॉडर्न लाइफ ने इस टेंडेंसी को और एम्प्लीफाई कर दिया है। हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर इमेजिनेशन को फ्यूल मिलता रहता है। हर जगह पॉसिबिलिटीज हैं, सक्सेस स्टोरीज, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज, न्यू आइडेंटिटीज, न्यू लाइफस्टाइल। आप एक दिन में इतनी लाइफ देख लेते हैं जितनी पहले लोग सालों में नहीं देखते थे, और धीरे धीरे आप एक्चुअल लाइफ जीने से ज्यादा पॉसिबल लाइफ इमेजिन करने लगते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये टॉपिक फ्यूचर के बारे में नहीं रहता, ये प्रेजेंट के बारे में हो जाता है। आप किस चीज से बच रहे हैं, किस रियलिटी को अवॉइड कर रहे हैं, किस डिस्कम्फर्ट को पोस्टपोन कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान कॉन्स्टेंटली फ्यूचर इमेजिन करता है वो जरूरी नहीं फ्यूचर ऑब्सेस्ड हो सकता है वो प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो, और जब प्रेजेंट से कनेक्शन टूट जाता है तो इमेजिनेशन प्राइमरी होम बन जाती है। शायद इसीलिए कुछ लोगों के पास इनक्रेडिबल वर्जन्स होते हैं पर उनकी लाइफ में मूवमेंट बहुत कम होती है। वो इंटेलिजेंट होते हैं, सेल्फ अवेयर भी, क्रिएटिव भी, लेकिन एक्शन नहीं आता, क्योंकि इशू कैपेबिलिटी का नहीं होता, इशू इमोशनल सेफ्टी का होता। इमेजिनेशन सेफ लगती है, रियलिटी वल्नरेबल लगती है, और वल्नरेबल होना हर माइंड को नेचुरली कंफर्टेबल नहीं लगता। अजीब बात यह है, कभी कभी हम फ्यूचर को इसलिए होल्ड करते रहते हैं क्योंकि वो हमें आइडेंटिटी देता है। जब तक ड्रीम फ्यूचर में है तब तक हम कह सकते हैं एक दिन, शायद बाद में, अभी वक्त नहीं है। लेकिन जिस दिन एक्शन शुरू हो गया उस दिन एक्सक्यूजेस की जगह रियलिटी आ जाएगी, और रियलिटी हमेशा हमारे इमेजिन्ड सेल्फ को चैलेंज करती है। इसलिए कुछ फ्यूचर कभी अचीव नहीं होते क्योंकि उनका रियल पर्पस अचीवमेंट नहीं था, उनका पर्पस इमेजिनेशन में सरवाइव करना था। शायद हर इमेजिन फ्यूचर झूठ नहीं होता, लेकिन हर इमेजिन फ्यूचर सच भी नहीं होता। कुछ फ्यूचर डायरेक्शन होते और कुछ फ्यूचर्स एनेस्थीसिया। कुछ हमें रियलिटी की तरफ ले जाते हैं, कुछ हमें रियलिटी से दूर। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि आप किस फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सवाल शायद ये है कि जब इमेजिनेशन खत्म हो जाती है और रूम में सिर्फ आप और आपका प्रेजेंट बचता है, तब आप किस चीज का सामना करने से बच रहे होते हैं। और अगर ये सवाल आज के बाद भी आपके साथ रहे तो शायद आप इस चैनल पर वापस आएंगे।